नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है गवर्नमेंट वैकेंसीज, पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड इंडियन मीडिया। गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में तो दिन रात आप रिपोर्टें देखते ही रहते होंगे, नेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि रिगार्डिंग गवर्नमेंट वैकेंसीज़ निकली। एक छोटी क्लर्क की वैकेंसीज़ के लिए या इवन पीएन की वैकेंसीज़ के लिए भी बहुत पढ़े लिखे छात्रों ने, बहुत पढ़े लिखे युवाओं ने अप्लाई किया, इवन पीएचडी तक के युवाओं ने अप्लाई किया। अब वो भी क्या करें, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, जॉब्स हैं नहीं, तो उनको भी हार के इस तरीके के ऑप्शंस पे जाना पड़ता है। अदरवाइज़ एक युवा होने के नाते मैं उनकी समस्या समझ सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। कितना कितना परेशानी का समय होता होगा, या कितना दुःख की बात होती होगी कि एक युवा जिसने पीएचडी कर रखी है, या किसी ने मास्टर्स कर रखी है, मास्टर डिग्री कर रखी है, बैचलर्स भी कर रखी है, और उसको एट लास्ट एक पीएन की या एक क्लर्क की पोस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करना पड़े। और सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि चलो कोई बात नहीं, पीएन की जॉब तो लगे और कोई नहीं लग रही, तो कम से कम एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, भले वो 20,000 हो, 10,000 हो, 30,000 हो, कुछ तो कमाने लगे। घर की तरफ से एक प्रेशर बनने लगता है, या माँ बाप की तरफ से भी कि भाई इतनी बड़ी हो गए, या इतनी बड़ी उम्र हो गई, अब कहीं तो लगो, प्राइवेट नहीं सरकारी, कहीं कोई हो जाए तो एक बार सेट हो जाए जैसे तैसे भी। और प्राइवेट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का इस तरीके से एक विशेष सर्कल गोल घूमता रहता है कि वैकेंसी निकलती है, उसके बाद सरकारें कोई भी हों, उसके बाद काफ़ी वक्त तक पेपर नहीं होते, पेपर होते हैं तो लीक हो जाते हैं तो रिज़ल्ट नहीं आते, रिज़ल्ट आ जाते हैं तो फिर मेंस नहीं होता, और इसी विशेष सर्कल में चक्कर घूमता रहता है। कई बार तो इस तरीके की रिपोर्ट्स भी आई बाहर निकल के कि 10 साल तक वैकेंसी डिले होती रही, या कई बार 4 साल तक वैकेंसी डिले होती रही। 2018 में वैकेंसी निकली थी, 2024 तक उसका रिज़ल्ट ही नहीं आया उन सब चीज़ों का। और युवा दिन प दिन अपना उम्र, अपना इतना लंबा समय, अपनी एजुकेशन थक-हार के उसी चक्कर में लगा रहता है कि शायद आज बात बनेगी, शायद आज बात बनेगी, शायद आज बात बनेगी, शायद आज कुछ नया सवेरा निकलेगा, आज कोई नई उम्मीद जगेगी, आज शायद इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। और इसी विशेष सर्कल में गोल घूमता रहता है। सरकारें आ रही हैं, और ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये सरकारों से ऊपर जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जिस्टिंग सरकार थी उसमें ये प्रॉब्लम थी, अगली सरकार आई तो उसमें भी वही प्रॉब्लम आई। देखिए, पेपर लीक की समस्या आप हर स्टेट में देख पाते हैं। पिछले लगभग अगर आप 3 4 5 साल की बात करें तो युवाओं ने कहाँ प्रदर्शन नहीं किया। बिहार से लेके राजस्थान तक, हरियाणा से लेके यूपी तक, हर जगह के युवा ने सरकारी पेपरों के लिए काफ़ी धक्के खाए रोडों पे, पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने लाठियाँ खाई, और अपनी माँगों के लिए, अपने हकों के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, सब पढ़ने लिखने के बावजूद भी जॉब्स के लिए और पेपर दे के जॉब्स पाने के लिए भी वो सुबह-शाम संघर्ष करते रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ही पिछले 4 5 6 महीने में ये सब समस्या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में आई, और इन सब लोगों ने फेस किया। अब ये तो हुई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा, भले वो सरकारें बदल रही हैं या ऐसा कुछ है। अब इसके बाद आता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में इन सब चीज़ों का क्या इश्यू है, या इंडियन मीडिया इसको किस तरीके से दिखाता है। पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात हम बाद में बात करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है तो हम इसके ऊपर इंडियन मीडिया की बात करते हैं। अब इंडियन मीडिया भी दो दो भागों में फ़िलहाल बँटा हुआ है। पिछले 5 6 सालों में इंडियन मीडिया खुद ही 2 भागों में बँट गया है। एक वो मीडिया है जो कई सालों से चलता हुआ आ रहा था, एग्जिस्टिंग मीडिया, जो कि न्यूज़पेपर मीडिया है, न्यूज़ मीडिया है, या टेलीविज़न मीडिया है। और एक जो नया मीडिया काफ़ी एक तरीके से बूम होके आया है पिछले 5 6 साल में, वो है न्यू एज मीडिया। सोशल मीडिया, भले वो यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू आए हों, या एक नए-नए तरीके से, न्यू एडवांस तरीके से एक नया मीडिया एग्ज़िस्ट, जो कि खुद अपने पैरों पे खड़ा हुआ, जो अपने आप को आज इंडिपेंडेंट मीडिया बोलता है, और एग्ज़िस्टिंग मीडिया को एक तरीके से गोदी मीडिया के तर्ज पे तोलता है, या उनको गोदी मीडिया बोल के संबोधित करता है। अब बात ये है कि एग्जिस्टिंग मीडिया को तो इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना ही नहीं है, वो तो इन सब चीज़ों को का ज़िक्र तक नहीं करता है। अगर कोई आंदोलन पे बैठे, भले वो किसान बैठें, भले ही वो छात्र बैठे हैं अपनी परेशानियों को लेके, तो उनको तो उन सब चीज़ों से मेजरली कोई लेना-देना ही नहीं है, वहाँ तो रिपोर्टिंग भी नहीं है। अब दूसरे तरीके का जो एक मीडिया है,
जो न्यू एज मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वो इन सब चीज़ों को दिखाता है। अब उनकी एक अलग तरीके की समस्याएँ हैं, उनकी अलग तरीके की इश्यूज़ हैं कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं, उनके पास इतने फाइनेंसेस ही नहीं है, उनके पास इतने फंड्स ही नहीं है कि वो हर चीज़ को दिखा सकें या हर चीज़ के बारे में बता सकें या हर प्रॉब्लम को आम जनता के सामने ला सकें। और इश्यू सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता, अगर वो अपने खुद के बल पे, अपने खुद के फंड से, अपनी खुद की मेहनत से अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखा भी दें, अगर वो किसानों के आंदोलन को दिखा दें, अगर वो छात्रों के आंदोलन को दिखा दें या जॉब लीक्स के बारे में रिपोर्ट करें, तो इससे होगा क्या या इससे होता क्या है? एट लास्ट रिजल्ट तो निकलता नहीं है। अगर उन्होंने इस चीज़ पे रिपोर्टिंग की भी, अगर उन्होंने पेपर लीक्स के बारे के में या करप्शन के बारे में या डिले इन गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में रिपोर्टिंग की भी, 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? पॉलिटिकल सिस्टम तो वैसे के वैसे मूव ऑन करते हैं। ये हमने पिछले 5, 7, 8, 10 सालों में देखा ही है। अगर एक सरकार में ऐसा होता आया, उसके बाद सरकार बदली, युवाओं ने, लोगों ने, आम जनता ने उस सरकार से थक कर दूसरी सरकार को वोट दिया, दूसरी सरकार आई, वो भले ही रीजनल पार्टी की सरकार थी या किसी नेशनल पार्टी की सरकार थी, उसके बावजूद भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ रिपीट हुई। भले वो पेपर लीक्स थे, भले ही वो डिले इन एग्ज़ाम्स थे, भले ही वो टाइम से वैकेंसीज ना आना हो या इन सब चीज़ों को लेके एक लेथार्जिक अप्रोच रखनी हो या एक तरीके से विशियस सर्कल में ही घूमते रहना हो, एक सीएम से दूसरा सीएम बदलते रहे, एक मंत्री से दूसरे मंत्री बदलते रहे, पर प्रॉब्लम वही की वही रही। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम के बारे में तो हर कोई डिस्कस कर लेता है, प्रॉब्लम के बारे में तो मीडिया भी डिस्कस कर रहा है, प्रॉब्लम के बारे में तो एक्जिस्टिंग मीडिया भी, जो न्यू एज मीडिया बना है, जो न्यू एज प्रॉब्लम्स के साथ प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करने के बारे में सोच रहा है, जो न्यू एज इश्यूज़ को दिखाने और एक तरीके से रिपोर्ट करने के बारे में बात करता है। बट इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है द राइट कैंडिडेट। आपने एक कैंडिडेट को हरा के दूसरे कैंडिडेट को जिताया, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का कैंडिडेट को आपने हराया और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को आपने जिताया, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही रही। सिर्फ कैंडिडेट जीत और हार गया, जो पहले कैंडिडेट था वो हार गया, अब दूसरा कैंडिडेट आ गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार फिर दोबारा वही कैंडिडेट रिपीट हो जाए जो पहले हारा था, पर प्रॉब्लम सिमिलरली विशेष सर्कल में गोल गोल घूमे जा रही है। अब हमें सोचना होगा कि ये राइट कैंडिडेट को चुनना, वो कैंडिडेट्स जो आम जनता के बीच में से आए, वो कैंडिडेट्स, वो युवा जो आम जनता की प्रॉब्लम समझते हैं, जो उनकी खुद की भी एक प्रॉब्लम है, जो उनकी खुद की प्रॉब्लम रही, वो युवा समाज के बीच में से निकल के आए और हमारे जैसा प्लेटफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने प्लेटफॉर्म बनाया, उन्हीं युवाओं के लिए, उन्हीं युवाओं को सोच के, और मैं खुद भी उसका हिस्सा हूँ, मैं खुद भी युवा हूँ और इस तरह के प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है खुद, एक एक स्तर के बाद की रोज़ एक जैसी प्रॉब्लम को एक से उम्मीद करके, दूसरे से उम्मीद करके, तीसरी बार तीसरे किसी नए को वोट देके, किसी तीसरे से उम्मीद करके प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही। इसलिए अब हमारे जैसे बहुत सारे युवाओं को, मेरे भाइयों को, बहनों को सामने आना पड़ेगा और इस पर्टिकुलर कैरियर में आना पड़ेगा, पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल सिस्टम में खुद इसका हिस्सा बनना पड़ेगा और जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो सोल्यूशन नहीं करेंगे, ये लोग बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं करेंगे। ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। आप इस चीज़ का एग्जाम्पल अपने एंड से भी ले सकते हैं। आप जहाँ भी खड़े हैं, जितनी भी उम्र के, उससे 20 साल आप पहले की प्रॉब्लम सोचिए और आज की प्रॉब्लम सोचिए, प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है। बदलाव सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में या पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट में हुआ है, प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है। आज बारिश आ जाए किसी भी शहर में, गुरुग्राम से लेके बेंगलुरु तक, हैदराबाद से लेके तेलंगाना तक, चेन्नई से लेके मध्य प्रदेश तक, वही वाटर लॉगिंग की समस्या। आज अगर एक पेपर हो तो वही वही पेपर डिले इन गवर्नमेंट वैकेंसीज, वही वही पेपर लीक्स, वही रिजल्ट्स लीक्स, वही डिले इन वैकेंसीज, वही डिले इन ज्वाइनिंग, सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज आप फेस करते हैं। इट मीन्स प्रॉब्लम सिस्टम में है, प्रॉब्लम किसी इंसान की वजह से नहीं रुकी, प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में है। अभी ये समय आ चुका है उस पूरे सिस्टम को ही ध्वस्त करना और नया सिस्टम क्रिएट करना। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम अब नहीं कर पाएगा। अब इस एग्जिस्टिंग सिस्टम को आप कितना भी रिपोर्ट कर लीजिए, इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। अब आपको खुद ये उम्मीद बनानी पड़ेगी, खुद ये हिम्मत करनी पड़ेगी और अब आपको खुद इन सब एरियाज़ में आना पड़ेगा। पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल सिस्टम को भी अपना पार्ट बनाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो 18-18 घंटे एसएससी की तैयारी करते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं। तो वो सब युवा जब आईएएस के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, इतना संघर्ष कर सकते हैं, इतना समय दे सकते हैं, इतना पैसा दे सकते हैं और लगा सकते हैं, इस उम्मीद से कि शायद एक दिन
बदलाव होगा और एक दिन मैं सोसाइटी एट लार्ज के लिए और कम्युनिटी एट लार्ज के लिए अपने लिए कुछ अच्छा करूँगा, अपने घर परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो उन सब लोगों को अब पॉलिटिक्स भी अपना एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। जब तक आप पॉलिटिक्स को हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक यही होता रहेगा, या तो बदलो उनको या तो सहो उनको। अब रास्ता आपके पास है, सॉल्यूशन आपके पास है। अगर आपको उनको सहना है तो सहते रहिए, और अगर नहीं सहना है तो उनको बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए आपको खुद ही आना पड़ेगा। अब कोई और नहीं आएगा, अब कोई और नहीं आएगा। अगर आपको अभी भी उम्मीद है तो आप अपने एरिया में किसी और कैंडिडेट को जिता के देख लीजिए, अगर तब भी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए, मेरी मानिए सोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको राइट कैंडिडेट चुनना पड़ेगा, और वो राइट कैंडिडेट अब बहुत चुनने की ज़रूरत नहीं है, वो राइट कैंडिडेट आप खुद बने, अपने एरिया के राइट कैंडिडेट खुद बने, उन सब प्रॉब्लम्स को आप खुद हाईलाइट करें, उन सब प्रॉब्लम्स को समझिए। जिस तरीके से आप परेशान हैं, इस तरीके से और बहुत सारे और युवा और सब लोग, देश के लोग परेशान हैं बहुत सारी समस्याएं से, और एग्जिस्टेंस सिस्टम के कान पे जू तक नहीं रेंगती इन सिस्टम्स को, इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर। तो इसलिए अब इन सब प्रॉब्लम्स को आप अपनी प्रॉब्लम समझ के इस सिस्टम में आइए, और ट्रांसफॉर्मेशन उनमें से ही एक हिस्सा है। ट्रांसफॉर्मेशन इज द इंडिया फर्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉम्पिटिटिव ड्रिवन डिस्कशन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दोज एस्पायरिंग यूथ हु डू हैव द एस्पिरेशन टू बी द पार्ट ऑफ चेंज, बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अब वो युवा जिनके अंदर क्षमता है, जिनके अंदर विचारधारा है, जो बदलाव के साथ जुड़ना चाहते हैं, बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इस सिस्टम से जुड़े। जिनमें हिम्मत है, जिनमें क्षमता है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन सकें और उस बदलाव की नींव रख सकें। तो आप सब लोगों को मैं इनवाइट करता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और नए बदलाव की नींव रखें। आशा करता हूं आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।